देखिए, लोकायुक्त की जो कार्यवाहियाँ होती हैं और इसका प्रसारण मीडिया के माध्यम से होता है, तो लोगों को काफ़ी प्रसन्नता होती है कि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लोकायुक्त और सरकार का जो रवैया है वो ज़ीरो टॉलरेंस का है और ये अच्छी बात है। ऐसे मतलब ऐसा एक मैसेज जाता है। लेकिन ज़रा इस बात पर भी विचार करिए कि लोकायुक्त के जो प्रकरण इस तरह से आए दिन ट्रैप की कार्यवाहियाँ हो रही हैं, उनमें से कितने प्रकरणों में समय पर चालान पेश होता है अथवा न्यायालयीन कार्यवाही होती है? कितने ऐसे प्रकरण होते हैं? कभी इस पर भी विचार करिए। एक जानकारी के अनुसार मैंने ऐसे ही जानकारी ली, उनका हम नाम आपको नहीं बताएँगे। उन्होंने ये जानकारी दी कि लगभग रीवा ज़िले की यदि हम बात करें, तो रीवा ज़िले में लोकायुक्त का एक ब्रांच है और ये कई सारे इस तरह से आसपास के ज़िलों को देखती है। तो जो प्रकरण इस समय रीवा ज़िले में हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो लगभग 400 के आसपास प्रकरण हैं। मतलब रफ़ली ये कोई कन्फर्म डेटा नहीं है, लेकिन रफ़ली 400 के आसपास मान के चलिए कि प्रकरण हैं। वर्तमान स्थिति में यदि आज के दिनांक की बात की जाए, आज है आपका 8 जनवरी, है ना? 8 जनवरी 2025 है। यदि आज के दिनांक की बात की जाए तो रीवा लोकायुक्त में 7 विवेचक होने चाहिए, जो प्रकरण की विवेचना करते हैं। ट्रैप की कार्यवाही हुई, विवेचना करके उनका चालान प्रस्तुत करना, जाँच विवेचना करके। 7 विवेचकों की पोस्ट पे मात्र 3 विवेचक हैं, 4 खाली हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर सरकार यदि विवेचक नहीं रखेगी, यदि जाँच अधिकारी पर्याप्त नहीं हैं, तो प्रकरणों का निपटारा कैसे होगा? हमने जानकारी ली तो ये पता चला कि कितना भी गिरा हुआ भी प्रकरण है, मतलब कम से कम छोटा से छोटा प्रकरण है, तो उसकी विवेचना में लगभग 6 महीने का कम से कम समय लगता है। तो यदि इस हिसाब से देख लिया जाए तो यदि 400 पेंडिंग प्रकरण है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनकी विवेचना में समय लग सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 साल, 12 साल, 8 साल और पता नहीं कितने साल से प्रकरण अभी विवेचनाधीन है और उनका चालान पेश नहीं हुआ है। इससे होता क्या है कि जो ट्रैप की कार्यवाहियाँ हुई हैं, जो भ्रष्टाचार में लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं पैसा के लेन-देन में, उनका विवेचना पूर्ण होकर के चालान समय पर प्रस्तुत ना हो पाने की वजह से एक गलत मैसेज भी समाज में जाता है और उन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भी जाता है कि भाई ठीक है, हम तो पकड़े गए। कई-कई तो आपको मिलेंगे कि 1 बार से ज़्यादा 2 बार, 3 बार पकड़े गए हैं। फिर भी वो काम कर रहे हैं, विभागों में काम कर रहे हैं और भी अधिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इससे गलत मैसेज आता है। तो हमें लगता है कि सरकार को सबसे पहले तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोकायुक्त जो ट्रैप की कार्यवाही करे, उन ट्रैप की कार्यवाहियों में समय पर जल्दी से जल्दी चालान पेश हो और जो ये ट्रैप में पकड़े जाते हैं तो इनको तत्काल निलंबित करके वहाँ से हटाया जाए और सबसे बड़ी बात है कि समय पर चालान पेश हो। इनकी अभियोजन स्वीकृति सरकार एक और भी बात है कि अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है। पता नहीं कितने ऐसे प्रकरण हैं जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है। तो एक ये बड़ी समस्या है। तो इन सभी समस्याओं को जब तक निराकरण नहीं होगा, सरकार मन से नहीं चाहेगी, इन पर कार्यवाहियाँ नहीं करेगी, तब तक हमें लगता है कि इस पूरे के पूरे जो मामला है, ये जो ट्रैप की कार्यवाहियाँ होती हैं, ये सिर्फ़ एक हवाई ही रह जाएगी और सुनने देखने में मीडिया में तो ये चीज़ छाई रहती है, लेकिन इसके बाद इसका हमें लगता है कि कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है और इसी की वजह से हमें ये लगता है कि नित नए दिन भ्रष्टाचार भी बढ़ रहे हैं कि मतलब लोगों में कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता रहा क्योंकि उसका नेगेटिव मैसेज जाता है। लोगों को लगता है कि भई हम पकड़े गए, हमें कुछ होने वाला तो है नहीं, इनकी जाँचें और विवेचना ही चलती रहेंगी, सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं देगी। तो ये हमें लगता है कि बहुत गंभीर मामला है।